हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 49वां दिन और आज के दिन मैं आपको प्रोनाउन कराऊंगा। भाई बहुत काम की चीज होती है प्रोनाउंस, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में ना आप इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। जल्दी से पहले सीखते हैं, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखना। प्रोनाउन आज का टॉपिक है, ठीक है। मैं अभी नाम लिख दूंगा। कौन सा टॉपिक है? प्रोनाउन। प्रोनाउन ये टॉपिक है भाई आपका। प्रोनाउंस हम सीखेंगे, ठीक है। अब देखो, प्रोनाउंस सीखने से पहले आपको मैं याद दिलाऊं, मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई थी। जब भी मैं क्लास शुरू करता हूं ना, तो एक चीज सिखाता हूं, वो होते हैं सब्जेक्ट। इनके बारे में जरूर बताता हूं। वो होते हैं जैसे कि आई है, यू है, वी है, दे है, ऐसे बताता रहता हूं ना मैं आपको। जैसे ही है, शी है, किसी का नाम है, या फिर इट है। ये हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनको हम एक तरीके से बोल सकते हैं, ये प्रोनाउन है भैया। प्रोनाउन। एक तो लाइनें मेरी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, सो आई एम रियली सॉरी यार, कि मुझे ना लाइन ड्राइंग बचपन से पसंद नहीं थी। तो जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है उसकी लाइनें भी टेढ़ी होती हैं, और इसीलिए सॉरी फॉर दैट। ये हो गया। तो यहां पे अब हमें चार्ट लिखनी है। दो चीजें यहां पर, आपको तीन चीजें बतानी है मुझे। सबसे पहली जो चीज है वो है ऑब्जेक्ट। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी बात, कि आप जानते हैं कि आपकी पहली जॉब ही डिसाइड करती है कि आपका आने वाला फ्यूचर और करियर कैसा होगा। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपकी पहली जॉब आपके लिए एक लॉन्च पैड का काम करती है, जो आपको आपके फ्यूचर को और आपके करियर को टॉप पर ले जा सकती है। लेकिन क्या आप कभी ये चाहेंगे कि आपको नौकरी देने वाली कंपनी ही तय करे कि आपकी जॉब क्या होगी, आपका करियर क्या होगा, या फिर आप ये चाहेंगे कि आप अपने स्किल्स के आधार पर इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज के साथ अपना करियर बनाएं? तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना करियर खुद बनाना चाहते हैं, तो आप जैसे लोगों के लिए कमाल का प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है रिलेवल बाय अनअकैडमी। रिलेवल टेस्ट के जरिए आप अपने स्किल्स को इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज के सामने शोकेस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी टॉप लेवल कंपनीज जैसे कि क्रेट, अपग्रेड, येलो, मीशो, कू और भी बहुत सारी। और हां, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका कोई चार्ज होगा, तो मैं आपको बता दूं कि रिलेवल की ये टेस्ट 100% फ्री है। एक भी रुपया आपको नहीं देना है। फ्री होने के साथ साथ ये एकमात्र सीधा रास्ता है जो आपके करियर को टॉप पर ले जाएगा। अब देखो यार, इस गोल्डन मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए आपको रिलेवल टेस्ट में कम से कम 70% का स्कोर करना होगा, जिसके बाद आपका एक रिलेवल प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। अब आपके इस कमाल के स्कोर और आपके रिलेवल प्रोफाइल के जरिए आपको मौका मिलेगा इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज में इंटरव्यू देने का। और अगर आपके दिमाग में रिलेवल को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूं। रिलेवल के टेस्ट आपको उन सैकड़ों एक्सपीरियंस रिज्यूमे से बचा लेते हैं जो कि एचआर की टेबल पर पड़े होते हैं। अब कोई भी एचआर किससे जॉब देगा? जिसके पास एक्सपीरियंस हो या अच्छी क्वालिफिकेशंस हो। लेकिन रिलेवल के टेस्ट के जरिए आप अपने स्किल्स के आधार पर इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज में अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिलेवल के टेस्ट आपको बचाते हैं रिजेक्शन से, जो कि बिल्कुल आम बात होती है किसी भी इंटरव्यू में। लेकिन रिलेवल के टेस्ट के जरिए रिजेक्शन तो भूल ही जाइए। रिलेवल के जरिए रोज ना जाने कितने लोगों को उनकी ड्रीम जॉब मिलती है, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने रिलेवल के अचीवर ट्विटर हैंडल पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। तो अगर आप तैयार हो अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान देने के लिए और अपनी मनचाही नौकरी पाने के लिए, तो एक डेट सेलेक्ट करो, एक टाइम सेलेक्ट करो, उस डेट पर रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। और हां, डेट भी आप अपनी मर्जी की सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई छुट्टी का दिन हो, त्योहार का दिन हो, संडे का दिन हो, फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन भी आपकी तैयारी है वही डेट सेलेक्ट करो और रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। जब रिलेवल के बारे में मैंने सुना था तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कैसे हो सकता है जो आपके स्किल्स के आधार पर आपको जॉब दिलवा दे। लेकिन यह सच्चाई है, रिलेवल अपने आप में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है। और अब लास्ट में आपके साथ एक गुड न्यूज भी शेयर कर देता हूं कि रिलेवल ने हाल ही में अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पहले तो इसे जल्दी से डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन के जरिए आप रिलेवल के टेस्ट के स्लॉट्स बुक कर सकते हैं और जरूरी नोटिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की ही जरूरत होगी। तो यार फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, क्योंकि स्लॉट भी लिमिटेड होते हैं। अपना स्लॉट बुक कीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और अपनी मनचाही नौकरी पा लीजिए। सबसे पहली जो चीज है वो है ऑब्जेक्ट। पहली चीज ऑब्जेक्ट। देखो क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट होते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट होता है आई का जैसे मी, यू का यू ही होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, और नाम का नाम ही रहता है, जैसा नाम वैसा है, और इट का भी इट ही रहता है। ये हो गए ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक और चीज जो मैं चार्ट यहां बनाऊंगा वो होगी आपकी पॉजेसिव केस। उसको पॉजेसिव बोलते हैं। पॉजेसिव बड़ा परेशान सा रहता है ये पॉजेसिव। पॉजेसिव कैसे? जैसे यू का हो जाएगा योर, ठीक है, वी का हो जाएगा आर, दे का हो जाएगा देयर, इसी तरीके से ही का हो जाएगा हिम, हिज, शी का हो जाएगा हर। नाम का जो है वो लड़के का नाम है तो हिज, और लड़की का नाम है तो हर, ये ध्यान रखेंगे। और इट का हो जाएगा इट्स। और लास्ट में एक और, बस लास्ट वाली और लिखते हैं, बस खत्म हो गई चार्ट। और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस जैसे कि यू का योर सेल्फ भी होता है और योर YOURSELVES योर सेल्व्स भी होता है। वी का ओ एक ही होता है आर सेल्व्स। इस तरीके से दे का देम सेल्व्स सेल्व्स। इसी तरीके से ही का हिम सेल्फ सेल्फ। शी का हर सेल्फ सेल्फ। नाम में दो हैं, अगर लड़के का नाम है तो हिमसेल्फ और लड़की का नाम है तो हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ। लो जी, ये हमारे पास अब चार्ट तैयार हो गई। अब देखो इसका यूज कैसे करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने यूज इसका सीख लिया तो आप कमाल कमाल की चीजें बना पाओगे फिर तो। देखो सबसे पहली चीज, सबसे नंबर 1, मैं ये प्रोनाउन मिटा देता हूं तो पता ही ये प्रोनाउन पढ़ा रहे हूं तो अब आपको लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इसलिए ये तो हो गए हमारे सब्जेक्ट, इनका तो यूज पता ही है। ये होते हैं ऑब्जेक्ट। जब भी हमारे किसी सेंटेंस में कोई दूसरा नाम आए तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में लेते हैं। जैसे वह मुझे पीटेगा, पीटेगा, वह मुझे पीटेगा, तो इसमें दो बंदे, एक तो वह है और एक मुझे है, तो जो पहला वाला है उसे सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे और जो दूसरा वाला है उसे ऑब्जेक्ट के तौर पे लेंगे। तो वह ही पीटेगा विल बीट, ही विल बीट। अब मुझे, तो मुझे के लिए आई नहीं लिखेंगे, अब वो दूसरा नाम हो गया तो ऑब्जेक्ट में चला गया, तो मुझे का आई के बजाय क्या लिखेंगे, मी। इसी तरीके से तो वह मुझे पीटेगा, ही विल बीट मी। हमें पीटेगा होता तो वी की जगह अस लिखते, ही विल बीट अस। इसी तरीके से उससे होता वह उससे पीटेगा तो लड़के का होता तो ही की जगह ही विल बीट हिम, लड़की होती तो ही विल बीट हर। तो ये तो हो गया, ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो पता ही है। मेन जो मुद्दे आज हमारे ये दो हैं। सबसे पहले देखो पॉजेसिव की बात करते हैं। पॉजेसिव की पता है हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है अपना, अपनी, अपने। जहां पर भी आपको अपना, अपनी, अपने दिखाई दे वहां पर आप पॉजेसिव केस लगा देना, याद रखना। चलो बनाते हैं। जैसे मैं अपनी कार चलाऊंगा, मैं अपनी कार चलाऊंगा, चलाऊंगा। अब देखो इसमें आ रहा है अपनी, अपनी आ रहा है ना, तो मैं के लिए आई। अब चलाऊंगा आई विल ड्राइव, आई विल ड्राइव, ये तो गया मैं चलाऊंगा। अब है अपनी कार। अब अपनी के लिए हमारे पास ये वाली चार्ट है, देखो कितनी लंबी, ये वाली पूरी चार्ट अपनी, अपना, अपने के लिए। अब इनमें से कौन सा लगाएं? तो आप टेंशन मतलब अभी देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। तो आई है, आई के सामने ही देख लो अपना, अपनी, अपने के लिए माई है। तो आई अगर है तो माई, यू अगर है तो योर, वी अगर है तो अवर, दे अगर है तो देयर, ऐसे लगाना है। तो आई है तो माई, तो अपनी कार माई कार, ऐसे लगाएंगे, आई विल ड्राइव माई कार। एक और देखते हैं। जैसे मैं कहूं हम अपना घर बेच रहे हैं, हम अपना घर बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। अब सबसे पहले हम बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग, ये तो क्या हम बेच रहे हैं। अब है अपना घर, अब अपने के लिए क्या लगाएं इतनी बड़ी चार्ट में? तो देखो हम की बात हो रही है वी की, तो वी से ढूंढ लो, ये रहा वी, तो हम अपना, अपनी, अपने, 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 ये रहा वी सामने बिल्कुल, आर ओ यू आर। तो हम अपना घर बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग आर होम, या हाउस भी कर सकते हैं। अगर हम की जगह राम होता, राम अपना घर बेच रहा है ना, राम अपना घर बेच रहा है, तो राम एक नाम हो गया, ये ना नाम है, तो नाम के लिए लड़का है तो अपने के लिए हिज, लड़की है तो हर। तो यहां पर राम इज सेलिंग, राम इज सेलिंग हिज हाउस, हिज हाउस, लड़का है ना तो अपने के लिए हिज हो जाएगा। और यही अगर लड़की होती कि रानी अपना घर बेच रही है, रानी अपना घर बेच रही है, तो रानी लड़की है तो हर हो जाता, रानी सेलिंग हर हाउस। तो यहां पे हमने सीख लिया कि जब भी अपना, अपनी, अपने आए तो वहां पर हमें इस वाली चार्ट का प्रयोग करना है, अपना, अपने, अपने के लिए। आई हो तो मैं अपना घर बेचूंगा, माई होम, तो तुम अपना घर बेचोगे, योर होम, हम अपना घर बेचेंगे, आर होम, वे अपना घर बेचेंगे, देयर होम, वह अपना घर बेचेगा, हिज होम, वह अपना घर बेचेगी, हर होम। या फिर नाम है राम अपना घर बेचेगा, तो लड़का है तो हिज होम, लड़की है तो हर होम। इट जब लगाते जब निर्जीव चीज हो, जैसे रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, तो यहां रेल की बात हो रही है, तो रेल ना आई है, ना वी है, ना यू है, और ना किसी इंसान का नाम है, तो वो इट में जाएगा। ट्रेन कैन ओपन इट्स डोर्स, इट्स लगेगा। अब आते हैं इस पे रिफ्लेक्सिव पे। इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज करेंगे जब भी आए खुद,
बस मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद आऊंगा, तुम्हें खुद जाना चाहिए, तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, हम खुद देख सकते हैं, तुमने खुद देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तुम खुद समझ सकते हो, खुद। ये आता है ना, इतने सारे वर्ड्स हैं, ये नहीं कि एक बार ही खुद की मीनिंग पता चल गई सब में चेप दिया, नहीं, इतने सारे हैं, सब सोच समझ के लगाओ। जैसे मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, आप सबसे पहले लिखेंगे मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब है खुद, अब खुद के लिए इतने सारे हैं, कौन सा लगाएं? तो ढूंढो मत कितने सारे, पहले देखो आपने शुरू में क्या लिखा, आई लिखा, तो आई की सीध वाला देख लो, आई 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 आई, आई ये रहा माई सेल्फ, खुद के लिए माई सेल्फ लगाओ, तो आई विल गो माई सेल्फ, इस तरीके से आई विल गो माई सेल्फ। अगर यहां लड़के का नाम हो जाए, रानी खुद जाएगी, लड़की का हो गया रानी, लड़की का नाम हो गया। अब रानी वाले देख लो, नाम हो, ये रहा नाम, तो नाम के लिस्ट में लिखा है कि लड़के का नाम हो तो खुद के लिए हिमसेल्फ लगाओ, लड़की का नाम हो तो हरसेल्फ, तो लड़की का नाम है रानी विल गो हर सेल्फ, ऐसा आ जाएगा, रानी विल गो हर सेल्फ। इसी तरीके से अगर हम अपने आप, हमने खुद देखा तो वी सॉ, हमने देखा, अब वी की जगह आर सेल्फ, स्पेलिंग ध्यान रखना। चले ये सब तो हो जाएगा। यहां दो दो हैं, यहां दो दो क्यों है? यहां दो दो इसलिए हैं, बता देता हूं। तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, हो गया जी, यू शुड रीड। अब आ रहा है खुद, खुद के लिए क्या लिखें? तो पहले तो यू यूज करा है, तो यू वाली लाइन में जाओ, ये रहा यू। अब यू वाली लाइन में जैसे मैं खुद को ढूंढता हुआ जाता हूं, तो दो हैं, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। एक में एफ आ रहा है लास्ट में, एक में VES आ रहा है, योर सेल्व्स। तो मैं एफ वाला जब लगाऊंगा जब मैं एक के बारे में बात करूंगा। भाई देखो तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, ध्यान रखो यार, तुम रोहित बहुत बेकार हो, रोहित यू शुड रीड योर सेल्फ, सिंगल की बात हो रही है। दो, एक से ज्यादा है, 2 4 5 पूरी क्लास 10,000 कितने भी, बस दो, एक से ज्यादा है, सॉरी दो नहीं, एक से ज्यादा है, 2 4 5 कितने भी। भाई देखो तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, जितने बैठे हो, समझ रहे हो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। योर सेल्व्स, VES वाला लग जाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, अब इटसेल्फ वाला निर्जीव के लिए, जैसे रेल खुद आएगी, अब रेल निर्जीव है, बेजान है, सांस नहीं लेती है, तो इट का यूज करेंगे। ट्रेन विल कम खुद, इटसेल्फ, इटसेल्फ। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, ये अपना अपनी अपने और खुद दोनों ही आ जाते हैं। जैसे एक लास्ट एग्जांपल, जैसे मैं अपनी किताब खुद पढ़ता हूं, खुद पढ़ता हूं। अब देखो अपनी किताब और खुद दोनों आ गया, अपनी भी आ गया, अपना अपनी अपने, और खुद भी आ गया। बनाते हैं, सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, आई रीड, ये तो हो गया मैं पढ़ता हूं। अब है अपनी किताब, तो आई की बात हो रही है, तो अपना अपनी अपने वाले में से कौन सा उठाएंगे? ये अपना अपनी अपनी वाली लाइन है, तो आई की बात हो रही है तो माई उठाएंगे, तो अपनी किताब माई बुक, ये तो हो गया आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। और कैसे पढ़ता हूं? खुद पढ़ता हूं। तो फिर आप खुद वाली लाइन में जाएंगे, लेकिन कौन सा वाला उठाएंगे? आई वाले, क्योंकि आई लगा हुआ है ना, तो आई रीड माई बुक माई सेल्फ, खुद माई सेल्फ, तो यहां पर माई सेल्फ लिख देंगे। तो इस चार्ट से आप खूब सारे सेंटेंसेस गाइस बना सकते हो, थोड़ा सा माइंड यूज करके बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आप बना पाओगे। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा काम देता हूं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुल 5 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, जिसमें किसी में अपना अपनी अपने आ रहा है, किसी में खुद आ रहा है। आपको प्रोनाउन चार्ट का यूज करते हुए जो मैंने आज आपको कराई है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और सही सेंटेंस लगाएंगे। इसकी इंग्लिश इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं सबको चेक करूंगा बहुत अच्छे से, और जो मुझे सही लगेगा ज्यादा उसको मैं पिन अप कर दूंगा, लाइफ टाइम के लिए वो ऊपर चमकता रहेगा। ये वाला टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वाली क्लास में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।